सोल्ट का। हमने प्रीवियस क्लास में सोल्ट के बारे में पढ़ा था, कुछ सोल्ट्स थे, बेसिक सोल्ट्स थे, उसके बारे में पढ़ा था। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, लेड सल्फेट एंड बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, ये भी एक सोल्ट है। अब देखिए ये इसका केमिकल फॉर्मूला लगता है BaN होल थ्राइस और 2 NO3 होल ट्वाइस 2 होल है 2। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये बेरियम होता है। क्या होता है ये? बेरियम। बेरियम एक मेटल है बेटा। क्या है? मेटल है। ठीक है, जो बेरियम होता है बेटा वो हमेशा हमेशा 2 पॉजिटिव आयन बनाता है। बेरियम हमेशा 2 पॉजिटिव आयन बनाता है और नाइट्रेट नेगेटिव आयन बनाता है। याद है HNO3, तो यहाँ पर H पॉजिटिव होता है, H नेगेटिव होता है, तो 1 बनाता है ना, HNO3। ठीक है, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो वहां से नाइट्रेट इसको है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेट आयन। और जो नाइट्रेट आयन होता है बेटा, नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, वो क्या होता है? क्या होता है बेटा? पॉलीएटॉमिक आयन। क्या बनाता है? कैट आयन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये कैट आयन, कैट आयन। और ये क्या बनाता है? अनायन। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 56। क्या होता है? मान लो सोल्ट है। क्या बेटा? सोल्ट। अब जो सोल्ट होता है बेटा वो बैठा है अपना आंख लगा के और दांत निकाले। जो ये सोल्ट होता है सर, सोल्ट न्यूट्रल सोल्ट होता है, एसिडिक सोल्ट होता है एंड बेसिक सोल्ट होता है। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना न्यूट्रल सोल्ट कब बनता है। अब देखो सोल्ट कब बनता है, आपको पता होना चाहिए सोल्ट कब बनता है। एसिड और बेस का मिलाव होता है, तो बेटा क्या देते हैं वे? सोल्ट को देते हैं और पानी को देते हैं। ठीक है, तो ये सोल्ट है। अब देखो यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनका जो मिक्सचर सोल्ट बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, और यदि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो उसका एसिडिक सोल्ट होगा, क्योंकि सिरप 6, वैल्यू मान लो 6। ठीक है, और यहाँ ये है 4। तो एक बात बताओ, इसको लिख सकते हो 2 + 4, तो 4 और 4 ये तो आपस में यूटिलाइज न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा तो 2 ना, और 2 किसकी गैंग का है? एसिडिक गैंग का है। हाँ, तो इसकी वजह से, इस 2 की वजह से ये सोल्ट एसिडिक बन जाएगा। एग्जांपल समझ आया? तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। अब यदि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा? बेसिक सोल्ट। अंडरस्टैंड? न्यूट्रल सोल्ट को बोल दिया गया है नॉर्मल सोल्ट। क्या बोल दिया गया है? नॉर्मल सोल्ट। नॉर्मल सोल्ट है वो, तो कैसा सोल्ट होगा? न्यूट्रल तो होगा ही। अब इसका मतलब, न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है कि इसके ना तो इसके अंदर H+ आयन है, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन है, और ना प्लस इसके पास है हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब नहीं है ना तो इसके पास, ना तो इसके अंदर H+ आयन है, ग्रुप है, ना ये वाला ग्रुप है। जब कोई दूसरे ग्रुप है ही नहीं, या इसके अंदर H+ आयन नहीं है, ना OH नेगेटिव आयन है, तो ये इसके वो नॉर्मल सोल्ट होता है। नॉर्मल सोल्ट वो सोल्ट होता है, न्यूट्रल सोल्ट होता है, जिसके अंदर ना तो H+ आयन होता है, ना OH नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज किया जाता है। एसिड जब रिएक्ट करता है बेस और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो ये सोल्ट बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या ये वीक होना चाहिए या ये वीक होना चाहिए। तो क्या बनेगा?
न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। ओके। प्लस वो, ठीक। अब देखते हैं बेटा कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन होता है इसके अंदर, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, तीसरा कौन से बनते हैं, NaCl बनता है बेटा, ठीक है, KCl बनता है ना, तो इसके अंदर H प्लस आइन होते हैं, एक होता है सोडियम नाइट्रेट बनता है, और क्या बनता है, K2SO4 बनता है, बहुत सारे हैं। एक स्टूडेंट कहता है सर कैसे बनता है, थोड़ी एक इक्वेशन से बताओ हमें। इक्वेशन से बताते हैं, मान लो कोई एसिड है और कोई बेस है बेटा, क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। मैं काफी बार बता चुका हूं, बट मैं अब डिटेल में नहीं लिखूंगा इस चीज को, आप देखना। बेस, बेस क्या हो सकता है, बेस सॉरी एसिड क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है बेटा HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये बेस, बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, रिएक्ट करता है। तो क्या आता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है। तो मैं ये लिखूंगा बेटा यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। होगा क्या, सिंपल सा, ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और होगा क्या, होगा कुछ नहीं, कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन के साथ भाग जाएगा, क्लोरीन के साथ फेरे ले लेगा ये जाके, और हाइड्रोजन देखता रह जाएगा, अरे मेहनत मैंने करी इतने सालों से, ले गया सोडियम। तो देखा इसने क्या क्या बना बेटा, सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों बना, सोडियम पे कितनी वैलेंसी होती है, +1, क्लोरीन पे -1, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, तो सोडियम क्लोराइड बना। और वाटर बचा हुआ बनेगा वाटर। तो यहां से ये पता चला, ये सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, एक सोल्ट होता है जो हम घर में खाते हैं ना, वो ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सोल्ट होता है, क्या होता है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया वाटर, ये ही बेसिक्स जो हम कहते हैं ना, कॉमन सोल्ट घर में होता है जो, तो ऐसे ही सोल्ट बनता है। इस सोल्ट के अंदर तो ना तो H प्लस आइन है ना OH नेगेटिव आइन, इसका मतलब ये न्यूट्रल सोल्ट। और एक चीज याद रखना, जो H ये है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। लिख नहीं रहा बेटा, अगला चलते हैं। एक बच्चा कहता है कि सर फिर एसिडिक सोल्ट क्या होता है, अंदर H प्लस आइन होगा, ठीक है, प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो ये सोल्ट बनाता है, इस दौरान जो वो सोल्ट और वाटर बनता है, तो ये सोल्ट बनता है ना, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता, ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होती। तो नॉट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस, इस ये बेस इतना कम, ये बेस कम होता है, ये बेस इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, और इसकी वजह से जो सोल्ट होता है, इसकी वजह से जो ये सोल्ट होता है, ये किसका बनता है, एसिडिक सोल्ट हो, ये एसिडिक सोल्ट बन जाता है, अंडरस्टैंड। जो ये एसिड है, ये बेस इसको न्यूट्रलाइज, कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, लिख देता हूं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस का मतलब नहीं होता लिख लेना, इट डज नॉट
ऑफ एसिड बाय बेस, ठीक है। बेस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिस इसकी वजह से जो ये एसिड है, इसकी वजह से, एसिड की वजह से जो ये सोल्ट है, एसिड की वजह से जो ये सोल्ट है बेटा, वो सोल्ट क्या हो जाता है, वो सोल्ट एसिडिक इन नेचर का हो जाता है। सोल्ट क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर। ओके। एसिडिक क्या हो जाता है, एसिडिक, ठीक है। एक बच्चा कहता सर है, साथ साथ एक एग्जांपल बता दो। मैं क्यों, बिल्कुल यार, क्यों नहीं बताएंगे यार, किसने कहा नहीं बताएंगे, देखो ना एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल नहीं बताया तो फिर क्या बताया। हम जानते हैं कि सोडियम बाय सल्फेट, सोडियम बाय सल्फेट है ना एक सोल्ट, है सोल्ट, सोडियम बाय सल्फेट। हाँ भैया। तो जब सोडियम बाय सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाय सल्फेट, सोल्ट होता है, क्या होता है, एसिडिक सोल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सोल्ट होता है। मतलब जो सोल्ट का नेचर है वो एसिडिक है इसका, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर एक एग्जांपल और, वही ना, बच्चा एक बार बच्चे को नाच दिखा दो, बच्चा कहता है सर एक बार और नाच दो, मैं देख ले। हमें कुछ नहीं बेटा, बट सीखना है तुम्हें। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या क्या बोल सकते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अंडरस्टैंड, बेसिक सोल्ट, बेसिक सॉल्ट। सोल्ट्स। तो बेसिक सोल्ट में क्या प्रेजेंट होगा भैया, ओ एच नेगेटिव आयन, हाँ भैया। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। या हाइड्रोक्साइल साइल आयन। अब आपको ये तो पता ही है सर, जो ये होता है और जो ये आयन होता है, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर, तो लिख देंगे बेटा, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड इज नॉट कंप्लीट। अब जब क्या होता है, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो सोल्ट तो बनाता ही है, बनाता है, बट सोल्ट का नेचर नहीं पता कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। वो बताता है कि स्ट्रॉन्ग, एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यदि एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सोल्ट न्यूट्रल बनेगा, यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो एसिडिक बनेगा, जैसे हम प्रीवियस अभी देखा, पीछे देखा है। और ऐसे ही बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो बेसिक बनेगा। तो यही है कि यहाँ पर जो बेस, एसिड के द्वारा बेस को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा पा रहा, पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से जो सोल्ट बनता है वो क्या बनता है, बेसिक बनता है। तो लिख देना न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट कंप्लीट। अब वो क्या क्या सोल्ट बनाता है, कौन से सोल्ट बनाता है, हम तीसरे पॉइंट में इसका देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बेटा, देखो कैसा, सोल्ट का एग्जांपल कैल्शियम OHCl। अब इसका नाम क्या हुआ, इसको कैल्शियम क्लोराइड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर ये आयन होगा बस, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अब लेड क्लोराइड, क्या बोलते हैं, लेड क्लोराइड, यस। लेड क्लोराइड, ओके। ठीक है। चले आगे, बोलते हैं डबल सोल्ट, क्या बोलते हैं,
डबल सोल्ट, डबल सोल्ट, ये क्या होते हैं? ये बच्चा डर गया, अरे यार तुम तो सोल्ट से रुका ही नहीं जा रहा। जब एक नॉर्मल सोल्ट जिसको बोलते हैं न्यूट्रल सोल्ट, नॉर्मल सोल्ट, एक नॉर्मल सोल्ट और जब एक और दूसरा नॉर्मल सोल्ट, दो सोल्ट आपस में कंबाइन होते हैं और ऐड होते हैं, उनका मिक्सचर मैं बताता हूँ पोटास एलम बना कब। जब एक सोल्ट लिया हमने जिसका नाम है पोटास सल्फेट, ठीक है, जब पोटास एलम बना कब, मान लो एक सोल्ट ले लिया मैंने पोटास सल्फेट, दोनों नॉर्मल सोल्ट, देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, पोटास सल्फेट मिक्सचर बना कब, जब मैंने क्या लिया, यहाँ देखना, एक सोल्ट लिया मैंने, क्या एक सोल्ट लिया जिसका नाम है पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम का सरनेम कितना है, सरनेम मतलब एटॉमिक नंबर, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 19, सल्फेट 19, सल्फेट कोई पॉली एटॉमिक आयन है बेटा जिसको SO4 2 नेगेटिव लिखते हैं। पोटाशियम, पोटाशियम हमेशा एनायन बनाता है, और कैसा एनायन बनाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव उसके ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, प्लस, +1, वैलेंसी कितनी है, +1। यहाँ पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, जब ये मिक्स होते हैं, दो सोल्ट कॉमन सोल्ट मिक्स होते हैं तो वो बना पोटास एलम। एक एग्जांपल दिया मैंने पोटास एलम, देखो एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे, देखो पोटाशियम, पोटाशियम, पोटाशियम सल्फेट, सल्फेट। अब बच्चा कहता है सर ये सल्फेट क्या होता है, देखो ये तो होता है पोटाशियम और एक होता है सल्फेट, एक होता है पोटाशियम सल्फेट और एक बताया था मैंने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। पोटाशियम को डिनोट करते हैं के से, ठीक है, एक्चुअल में नाम मेरे को नहीं पता इसका नाम कैसे है, कैसे लिखना केमिकल फॉर्मूला आपको बताता हूँ। पोटाशियम होता है के, सल्फेट भैया आप जानते हो भैया सल्फेट तो एक आयन हो गया। अब पोटाशियम के ऊपर मुझे आयन नहीं पता कितना आता है, तो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन खोली और इसको सेल में डिवाइड करा, के एल एम और एन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने चेक करा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें मैंने क्या अप्लाई करा बेटा, 2881, ठीक है। तो क्या करता है ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन और कैटाइन बनाता है, और उस कैटाइन का वैलेंसी, उस कैटाइन की वैलेंसी क्या होती है, यही वैलेंसी होती है इसकी, वैलेंसी होती है 1, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करा तो वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 1। और जब वैलेंसी 1 हो गई तो उस आयन का, उस मेटल का आयन किस कैसे बनता है, पोटाशियम और प्लस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक तरह का कैट आयन है बेटा, और ये नॉन मेटेलिक आयन है, सॉरी मेटेलिक आयन है, क्या बेटा, मेटेलिक आयन। ये होता है सल्फेट, सल्फेट इज अ पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन। अब इसका नाम बनाना, मुझे नाम नहीं पता, तो नाम बनाना तो सिखा रखा बेटा मैंने आपको, बहुत आसान है नामकरण, तो इतना ज्ञान तो दे चुका हूं कि आप नामकरण कर सकते हो किसी के। पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव, ये इसके बेस में, ये इसके बेस में, वैलेंसी को नीचे उतारते हैं, ये वैलेंसी होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, K के बेस में 2, SO3 के बेस में 1। सिमिलरली बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का खेल सब जानते हो आप, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बनाएगा ये, कैट आयन, और कैट आयन लूज करके इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, और इसके ऊपर
किस तरह ये आयन बनाएगा, Al3 पॉजिटिव का पता ही हमें अभी करा हमने। तो इसको कभी S मत लिख देना, ऐसे S नहीं, कैपिटल S, O3 2 नेगेटिव, वही बेटा। और आपने क्या करा, 3 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये इसके बेस में और ये इसके बेस में। अब आयन को भूल जाते हैं ऊपर, होल 2 3, ठीक है। SO2 3 नहीं आएगा बेटा, यहाँ SO4 आएगा, गलती से कर दिया मैंने, यहाँ सल्फेट SO4 है यहाँ पर, ये क्या कर दिया मैंने, SO4, आई एम सॉरी बेटा, गलती होगी यहाँ पर। यहाँ पर जो सल्फेट होता है वो SO4 होता है, ठीक है। सल्फेट के अंदर दो, एक सल्फेट होता है और एक ऑक्सीजन होता है। सल्फेट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फेट का एटॉमिक नंबर होता है 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पोटाश SHL, ठीक है बेटा। आगे चले, सोल्ट्स आर फाउंड इन रॉक्स एंड मिनरल्स, पाए जाते हैं इन रॉक्स एंड मिनरल्स। मिनरल से बहुत सारे सोल्ट पाए जाते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ चार्ट से, मजे वाला एकदम, आपको समझ आएगा क्या चार्ट, ठीक है, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, जो रॉक होते हैं, रॉक्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, उनसे पाने वाले जो भी सोल्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स है। ये किसके, सोल्ट के, नेचुरल रिसोर्स है किसके, सोल्ट। वॉशिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। बच्चा कहता है सर ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉशिंग सोडा का पहले फॉर्मूला क्या है, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा, 10 बार लिखूंगा इसको, 10 कम से कम 20 बार लिखूंगा तो खुद आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट 10 कैसे बनता है वो भी बताऊंगा मैं, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ठीक है, ये होता है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब चेक करते हैं दूसरा कौन सा मिलता है। एक होता है मार्बल, मार्बल मिलता है ना रॉक से और मिनरल से, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे चले, उल्टा सी वाटर, सी वाटर, सी वाटर इज ए मेजर सोल्ट, मेजर सोर्स, मेजर सोर्स ऑफ सोल्ट, NaCl। इसको नाम है पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, उसका फॉर्मूला है KCl। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वो होता है MgSO4, MgSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। आपको पता है MgSO4 कब बना हुआ, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो नीचे बेस में आएंगे वो कट जाएंगे, 1 1 बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा। कॉमन सोल्ट क्या होता है बेटा, ये कॉमन सोल्ट, ये सब जानते हैं कि कॉमन सोल्ट होता है। और जो ये कॉमन सोल्ट होता है बेटा, ये सोल्ट हमेशा हम मोस्टली घर में जो सोल्ट यूज करते हैं वही होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम का, सोडियम क्लोराइड। अब इसी सोडियम क्लोराइड को हम यूज करेंगे अलग अलग केमिकल्स बनाने में, इसमें अलग अलग केमिकल्स बनाने में इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट, यहां से एक टॉपिक जनरेट हुआ कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। इस सोडियम क्लोराइड से हम बहुत सारे केमिकल बनाएंगे। पहला केमिकल लिखता हूं बेटा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग केमिकल नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं इसका, ये केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तरीका आपको याद करवा दूंगा कैसे है, सब ट्रिक पता है मुझे, मैं जैसे याद करा है वैसे बताता हूं। अगला, डरना नहीं है बेटा, डर गए तो रह गए यहीं। एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे का होता है सोडियम कार्बोनेट NH2, इसका क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक। अगला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्या है? लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होगा बेटा? प्लास्टर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसको क्या बोल रहे? इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ POP बोलते हैं जिसे हम, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको, ठीक है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम बताया था कोस्टिक सोडा, याद है तो आपको। पोटासियम हाइड्रोक्साइड कोस्टिक पोटाश, याद आया? तो सोडियम सोडा, ठीक है, कोस्टिक सोडा। कैल्शियम क्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैसे याद करना है बेटा? देखो, ब्लीचिंग जब मायूसी दोनों कराऊंगा, जब इसको मैं डिस्क्राइब कराऊंगा, रिएक्शन कराऊंगा, जब बताऊंगा बेटा। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग। ठीक है, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, और अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, अंडरस्टैंड? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है बेटा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है भाई।